तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर होता है। वो चाहते हैं कि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं अच्छे मार्क्स को ला पाऊँ अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ जी रहा था तो उस समय मेरा मैथ काफ़ी कमज़ोर था और हमने अपने मैथ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किया और आज मैं पढ़ाता भी हूँ मैथ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को देखते हैं कि आखिर हमारा जो मैथ है क्या क्या करने से मजबूत हो पाएगा। सबसे पहला बात है कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल घबराए नहीं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, घबराना क्यों नहीं है, मैथ तो कमज़ोर है, घबराहट तो होगा ही। मैं बोल रहा हूँ आप रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल ठंडा कर लें, ठीक है। और फिर एक एक करके अगर बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। घबराहट बहुत होता है, जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो घबराहट होगा, आपको बिल्कुल आराम से कोशिश करते रहना है और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथ मजबूत करें। पता है हमने देखा हुआ है हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में चले जाते हैं और उनको बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता है, बेसिक मैथ ही नहीं पता है। बेसिक मैथ समझते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं आता है उनको, ठीक है, वर्गमूल नहीं आता है, घनमूल नहीं आता है। तो बड़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं अपने बच्चों को जो कमज़ोर होते हैं तो उनको अलग से समय दे करके उनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, समय देता हूँ उनके लिए। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल वो आगे हो जाए, ठीक है। तो बेसिक मैथ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें और अच्छा से मजबूत कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ऐसे दोस्त बनाएं जिनके मैथ मजबूत हो। पता है हमारा दोस्ती ऐसे लोगों से होता है जो हमारा मैथ है ना, जैसा हमारा मैथ है उनका भी वैसा ही मैथ होता है। उनके पास हम बैठे रहते हैं, क्या सीख देंगे वो। अच्छे लोगों के पास बैठिए, हालांकि वो जल्दी बैठने नहीं देते हैं, लेकिन आप उनके पास जाकर के बैठें। जितने भी क्वेश्चंस मैथ के हैं उनसे आप डिस्कस करें, पूछें, ठीक है। वो बताना नहीं चाहेंगे बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा सा आप बोलें कि कृपया करके बता दीजिए, ठीक है। तो आपको वो ऐसे करने से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपको अपने दोस्त के पास जा करके हेल्प देना है, ठीक है, तभी वो आपको हेल्प देंगे। आप बिल्कुल तन करके पीछे बैठ जाएंगे कोचिंग में और स्कूल में तो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं मिलने वाला है, ठीक है, मदद नहीं मिलने वाला है। समझ गए बात को ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन को समझकर पढ़ें। पता है लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते नहीं है तो क्वेश्चन को बना कहाँ पाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रीडिंग नहीं करना, ओनली रीडिंग बिल्कुल करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। रीडिंग आपको नहीं करना है, केवल रीडिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, गहराई पूर्वक पढ़ें, ठीक है। नहीं समझ आने पर दोबारा पढ़ें। जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। दोबारा पढ़ने में क्या जाता है,
जब तक उस क्वेश्चन को आप अच्छे से ना समझ लें तो आप ऐसे ही बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं। समझे क्वेश्चन को, नहीं समझ में आने पर आपके पास टीचर है तो टीचर से पूछे, दोस्त है दोस्त से पूछे, लेकिन पढ़ करके ही आप अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ करके ही आप क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करें। घर पर आकर एक एक क्वेश्चन को फिर से हल करें। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं अगर, तो आपको हर एक एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है स्कूल में, कोचिंग में, आपको आ करके घर पर दोबारा बनाना है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस को दोबारा बनाना होगा एक एक करके। ये नहीं कि ये मेरे को आ जाएगा इसको छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। सारे क्वेश्चन को आकर के दोबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, दोबारा सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। बड़े क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाएं। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप 2 से 3 बार बनाएं। केवल एक बार नहीं, 2 से 3 बार बनाएं आप। ठीक है, अगर इतना करते हैं आप तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे मैथ में। एक और चीज़ है, वो है आपका कोचिंग स्कूल में जाकर अपने दोस्तों के डाउट सॉल्व करें। अगर आपको आ गया ना, आपके दोस्त कोई पीछे हैं तो आप उनके पास चले जाएं। ठीक है, अगर आप उनको बता देते हैं वो क्वेश्चन जो आप बना लिए हुए और आपको आता है, तो उस क्वेश्चन को आप भूल नहीं सकते हैं जल्दी। ठीक है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। बता देने से आपके दिमाग में वो ज़्यादा दिन के लिए स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आपको चीज़ों को बताया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बात समझ गए होंगे। अगर आप इस पर, मेरी बातों पर अमल करते हैं तो पक्का मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल मैथ में अच्छा करेंगे। अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, अपने बोर्ड्स एग्जाम में अपने आप को ऊपर करेंगे, रैंक अच्छे लेकर आएंगे। ठीक है, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना आप ख्याल रखें।